सीजन 2 की शुरुआत मुन्ना को गुड्डू द्वारा मारे जाने के बुरे सपने आने से होती है। चीफ मिनिस्टर अपने भाई जेपी यादव को शादी हत्याकांड के लिए फटकार लगाता है। डिम्पी, गोलू और गुड्डू जंगलों के बीच एक गेस्ट हाउस में एक डॉक्टर के साथ छिपे हुए हैं। वे एक पुलिस ऑफिसर और उसके खबरी से लड़ते हैं जो गुड्डू को मारना चाहते हैं और कालीन भैया से अपना इनाम कमाना चाहते हैं, पर गोलू पुलिस ऑफिसर को चाकू मार देती है। जेपी यादव मुन्ना को शादी हत्याकांड के लिए सलाखों के पीछे डालकर उसे सजा दिलवाना चाहता है और कालीन भैया को उसे सौंपने के लिए 24 घंटे का समय देता है। स्वीटी की मौत से हिले हुए उसके पिता परशुराम ने मौर्य से मदद मांगी, लेकिन मौर्य ने कहा कि उसने अपना साहस खो दिया है। बाबूजी बीमार बीना को कुछ दवाई देते हैं और उसे दोबारा उसके पास आने को कहते हैं। लाला यूसुफ के साथ अपना समय बिताता है जो उसे बदला लेने को बोलता है। गुड्डू, डिम्पी और गोलू डॉक्टर की मदद से उसकी एम्बुलेंस लेके गेस्ट हाउस से निकल जाते हैं। बाद में उन्हें मकबूल के भतीजे बाबर, जो उन दोनों के साथ भी काम किया करता था, उससे बंदूकें और गोला बारूद की सप्लाईज में हेल्प मिलती है। कालीन भैया जेपी को छोड़कर सीधे सीएम के पास जाते हैं, जहां वह मुन्ना द्वारा शादी में किए गए मर्डर्स के लिए ललित को बलि का बकरा बनाते हुए उसकी कुर्बानी देते हैं ताकि पुलिस दिखा सके कि उन्होंने क्रिमिनल्स को पकड़ लिया और उन्हें केस खत्म करने में आसानी हो। मुन्ना रति शंकर के अंतिम संस्कार में घुस जाता है और शरद से जौनपुर को उसे देने के लिए कहता है। शरद पुरानी दुश्मनी को खत्म करने की घोषणा करता है और कहता है कि नई पीढ़ी के रूप में वे एक नया रिश्ता शुरू करते हैं और मुन्ना के सामने यूसुफ को मारकर मुन्ना के प्रति वफादारी की शपथ लेता है, पर अंदर ही अंदर मुन्ना को मारना चाहता था। गोलू, गुड्डू और डिम्पी मिर्जापुर में चोरी छुपे अपने घर वालों से मिलते हैं। कालीन भैया मार्केट में कट्टों की सप्लाई तेज करने के लिए मौर्य को रिश्वत देकर काम पर रखता है। कालीन भैया बेड पर अपनी प्रॉब्लमों के बारे में डॉक्टर से सलाह लेता है। डिम्पी शबनम के जरिए गुड्डू और लाला की मीटिंग फिक्स करवाती है और बाद में वे दोनों एक साथ हो जाते हैं क्योंकि गुड्डू लाला की मदद के बदले में उसके बिजनेस में प्रॉफिट का वादा करता है। गुड्डू कालीन भैया के लोगों को सस्ते में अफीम बेचता है, जिससे वह सभी कालीन भैया से दूर हो जाते हैं। बीना अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताती है और बाऊजी से झूठ बोलती है कि यह उसका बच्चा है। डिम्पी लखनऊ चली जाती है। उसके हॉस्टल में गुड्डू भैया रॉबिन से मिलते हैं और रॉबिन के साथ अपना पैसा इन्वेस्ट करने का फैसला करता है। डिम्पी बबलू की डायरी गोलू को देती है। मुन्ना लाला के घर पर हमला करने का प्लान बनाता है, लेकिन गुड्डू इससे निपटता है और त्रिपाठी के घर हमलावर के दांत और उसका रेसिग्नेशन लेटर भेजता है। डॉक्टर कालीन भैया की रिपोर्ट बीना को देता है, जिसमें लिखा है कि उसके स्पर्म की संख्या कम है। रमाकांत शादी का एक गवाह ढूंढने कोशिश करता है जो मुन्ना के खिलाफ गवाही देगा, लेकिन वह नाकामयाब रहता है। पहली बार गोलू और गुड्डू अपने फैमिली मेंबरों की मौत पर शोक मनाते हैं। बीना बाऊजी से चालाकी करती है और राजा को घर में वापस ले आती है। मुन्ना सीएम की विधवा बेटी माधुरी के साथ पूर्वांचल इलेक्शन के लिए रैलियां शुरू करता है। बाद में दोनों एक साथ नशे में धुत हो जाते हैं। गुड्डू धीरे धीरे पूरी तरह ठीक हो जाता है। बीना राजा से कहती है कि उसकी कोख में उसका बच्चा है। गुड्डू रॉबिन को डिम्पी के कमरे में पाता है, जहां वह उसकी पढ़ाई में मदद करने का दावा करता है। गोलू एक बिहारी लड़के शत्रुघ्न त्यागी से मिलती है जब वह पैसे इन्वेस्ट करने के लिए रॉबिन के पास जाती है। कालीन भैया को गुड्डू के अफीम के बिजनेस के बारे में पता चलता है। अफीम डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ मीटिंग बुलाई जाती है और शरद कालीन भैया को बिचौलियों के हिस्से के बजाय डिस्ट्रीब्यूटर्स से प्रॉफिट में हिस्सा लेने के लिए मना लेता है। शरद एक अफीम खरीदार के रूप में गुड्डू के साथ एक मीटिंग फिक्स करता है, जिसके बाद शरद, मुन्ना और गुड्डू के बीच बार रूम में झगड़ा होता है और वे छोटी मोटी चोटों के साथ बच निकलते हैं। कालीन भैया मुन्ना और शरद पर गुस्सा हैं। मुन्ना मकबूल को बताता है कि बाबर गुड्डू के लिए काम कर रहा है। मुन्ना त्रिपाठी परिवार को त्यागी परिवार से जोड़ता है। बीना अपने मायके जाती है, लेकिन गुड्डू और गोलू को देख लेती है। त्रिपाठी को नीचे लाने के लिए तीनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं। मुन्ना माधुरी के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाता है। गोलू को बबलू की डायरी से त्रिपाठी परिवार की अंदर की प्रॉब्लम्स के बारे में पता चलता है, जिसे बाद में बीना कंफर्म करती है। गुड्डू लोकल गुंडों को पीटकर गांव के लोगों का दिल जीत रहा है। गोलू रॉबिन से उसकी शत्रुघ्न त्यागी से मीटिंग कराने के लिए कहती है। शबनम गुड्डू के साथ डेट पर जाती है। मकबूल बाबर को उसके विश्वासघात के लिए संभालता है। बीना गुड्डू और गोलू को बताती है कि त्रिपाठी के सभी लोग और उनकी सिक्योरिटी के ज्यादातर लोग आखिरी चुनावी रैली में लखनऊ गए हुए हैं और गुड्डू और गोलू अंधेरे की आड़ में मिर्जापुर में एंटर करते हैं और कालीन भैया की फैक्ट्री को आग में जला देते हैं। कालीन भैया नष्ट हो चुकी फैक्ट्री को सीएम के क्राइम फ्री यूपी अभियान के लिए सीएम को उसका इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। रॉबिन डिम्पी के करीब आने की कोशिश करता है। कालीन भैया मुन्ना को माधुरी से शादी करने के लिए मना लेते हैं। मिसेज पंडित डिम्पी के बारे में परेशान हैं और वे दोनों बबलू की मौत का दुख शेयर करते हैं। रमाकांत को शादी के हत्याकांड का एक गवाह और उस केस में साथ देने के लिए मिस्टर मौर्य मिल जाता है, जो त्रिपाठी के करीब हो जाता है ताकि वे उसे और उसके परिवार को नुकसान न पहुंचाएं। राजा बीना के ऑर्डर पर बाबर को मकबूल के घर पर बंधा हुआ पाता है और उसे आज़ाद कर देता है।
गुड्डू अफीम की ज्यादा सप्लाई के लिए सरकार द्वारा अलॉटेड पोस्ता के खेत हासिल करना चाहता है। वह जेपी के साथ हाथ मिलाता है, जो कालीन भैया से करीब होने के लिए अपने भाई से नाराज है और सीएम बनना चाहता है। मुन्ना और माधुरी शादी करते हैं। सीएम चुनाव जीतता है और कालीन भैया को कॉमर्स और इंडस्ट्री मंत्री अपॉइंट करता है, जिससे जेपी उससे नाराज हो जाता है। गुड्डू और गोलू त्यागी परिवार से मिलते हैं, लेकिन दद्दा त्यागी ड्रग्स का सौदा करने से इनकार कर देते हैं। हालांकि शत्रुघ्न की दिलचस्पी थी। गुड्डू और गोलू शत्रुघ्न को दद्दा की अनुमति के बिना सिवान में अफीम बेचने के लिए मना लेते हैं, जबकि शरद और मुन्ना भरत के साथ बंदूक का सौदा तय करते हैं। बलिया का डॉन बनने की गुड्डू की कोशिश में गुड्डू कुछ गुंडों के पास जाता है और उन सभी को उसे ज्वाइन करने को बोलता है, पर उनका लीडर गुड्डू के उस डॉक्टर को और उसकी बीवी को जान से मार देता है। शरद और जेपी तख्तापलट का प्लान बनाते हैं और ऑफिस से घर जाते समय सीएम की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। मुन्ना मिर्जापुर की गद्दी के लिए कालीन भैया से बहस करता है। दद्दा त्यागी को अपने शहर में अफीम मिली और वह अपराधी का पता लगाने की कोशिश करता है। शबनम और गुड्डू के बीच नजदीकियां बढ़ी और रॉबिन और डिम्पी भी करीब आए। गुड्डू को पता चलता है कि डॉक्टर को लोकल गुंडों के लीडर ने मारा है। सीएम की मौत के बाद जेपी नया सीएम चुना जाता है और वो बस शपथ ग्रहण का इंतजार करता है। मुन्ना माधुरी को दिलासा देता है। मौर्य को सीएम की मौत में शरद की इन्वॉल्वमेंट का पता चलता है और वह उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। पीए आनंद माधुरी को सीएम की मौत में जेपी की इन्वॉल्वमेंट के बारे में बताता है और कालीन भैया जेपी को गिराने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि वह उनका सपोर्ट नहीं करने वाला है। जेपी पुलिस को मुन्ना को पकड़ने की परमिशन देता है। मौर्य और रमाकांत अपने गवाह की रक्षा करते हैं। गुड्डू और गोलू बीना के साथ मिलकर मुन्ना के गिरफ्तार होने के बाद मिर्जापुर पर कब्जा करने का प्लान बनाते हैं। जेपी की अपनी पीए जरीना के साथ की आशी उसकी बर्बादी का कारण बनती है। बीना एक लड़के को जन्म देती है और बच्चे की सुरक्षा को लेकर परेशान रहती है। ये पता चला कि जरीना और कालीन भैया ने कुछ शर्तों के साथ जेपी को पकड़वाने का प्लान बनाया था। माधुरी सीएम बन जाती है और कालीन भैया के प्लान्स को चौपट कर देती है, क्योंकि उसे पहले ही उसके असली रंग का पता चल गया था। लाला गुड्डू की शबनम से नजदीकी से नाखुश है। गुड्डू और शबनम को रोमांटिक होते हुए देखने के बाद गोलू ने शत्रुघ्न के साथ हार्डकोर इंटीमेट रिलेशन बनाया। मुन्ना रमाकांत के गवाह को खत्म कर देता है। मौर्य लगातार मिशन में फेल होने से निराश है और आईजी से मिलने का फैसला करता है। रॉबिन डिम्पी के साथ रमाकांत से मिलता है, जो कुछ शर्तों के साथ डिम्पी के साथ उसकी शादी करवाने का वादा करते हुए आशीर्वाद देता है। मुन्ना बाबर को उसके घर में गोली मार देता है और इसके बीच में मकबूल की मां को मारकर एक बड़ी गलती करता है। मकबूल ने बाऊजी को बंदूक की नोक पर पकड़ लिया। मौका मिलते ही बीना उसे रोकती है और बाऊजी को मारकर अपना बदला लेती है। माधुरी की सीएम पावर्स के सपोर्ट से मुन्ना कालीन भैया के साथ एक कठोर टकराव के लिए इंस्पायर होता है। सिवान में मामा शत्रुघ्न और भरत के साथ दद्दा की मीटिंग होती है, जहां दद्दा भरत को गोलू और मामा को खत्म करने का ऑर्डर देता है, जो कि मामा और शत्रुघ्न की हत्या के साथ खत्म होती है। मौर्य और रमाकांत गुड्डू को गिरफ्तार करते हैं, जहां मौर्य रमाकांत को एक निहत्थे गुड्डू का एनकाउंटर करने के लिए दूसरी कार में बैठा देता है। रमाकांत के पास मौर्य को गोली मारने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। राजा मुन्ना पर हमला करता है और मुन्ना राजा को मार देता है जब उसने झूठा खुलासा किया कि उसे मारने के लिए कालीन भैया ने भेजा था। मुन्ना ने शरद को इन्फॉर्म किया कि वह कालीन भैया को मारने जा रहा है। शरद अपने प्लान को अंजाम पर ले जाना चाहता है। मुन्ना राजा को उसे मारने के लिए भेजने पर शमशान घाट पर कालीन भैया से मिलने गया, जहां कालीन भैया उसे मिर्जापुर सौंपते ही है कि उसी समय गुड्डू और गोलू कालीन और मुन्ना पर हमला करते हैं, जबकि शरद देख रहा होता है। आखिर में गुड्डू और गोलू मुन्ना को गोली मारकर और कालीन भैया को गंभीर रूप से घायल करके बदला लेते हैं, जबकि गुड्डू शरद के आदमियों से लड़ता है। शरद कालीन भैया के साथ भाग जाता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में ये देखा गया कि वास्तव में ये शत्रुघ्न था जो जिंदा है और भरत के रूप में एक्टिंग करता है, और गुड्डू आखिरकार मिर्जापुर की गद्दी पर बैठता है।